वेलकम टू एनिमल डे फार्म। आज की वीडियो में हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि जेर ना गिरना के बारे में जानेंगे। इसके पीछे क्या कारण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। कब कह सकते हैं कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है? जब पशु को ब्याए 12 घंटे हो जाएं और तब भी पशु जेर ना गिराए तो उसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कह सकते हैं। पशु के ब्याने के बाद अगर पशु 8 घंटे में जेर ना गिराए तब डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये कैसे पता चलता है कि जेर पूरी तरह से बाहर आ चुकी है? ये जानने के लिए जब जेर का आखिरी हिस्सा बाहर आता है तो उस पे कुछ बटन जैसे दिखने वाले कोटिलीडन्स होते हैं जो लाल या गुलाबी कलर के होते हैं। जब ये बाहर आ जाते हैं तब माना जाता है कि प्लेसेंटा पूरा बाहर आ गया। कोटिलीडन्स की संख्या 100 के आसपास हो सकती है। क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण पशु जेर नहीं गिराता? जैसे समय से पहले पशु का ब्याह जाना। जब बच्चा पेट में होता है तो माँ और बच्चे के बीच कुछ इस तरीके से कनेक्शन होता है जिसके कारण बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता रहता है माँ से। जब पशु टाइम से पहले बच्चा पैदा कर देता है तो ये कनेक्शन जो होता है ये हटता नहीं है जिसके कारण जेर बाहर नहीं आती। यूट्रस की मूवमेंट बंद हो जाना। कई बार कई कारणों से यूट्रस की मूवमेंट बंद हो जाती है जिसके कारण यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता जिससे जेर बाहर नहीं आती। ओल्ड एज वाले पशु में भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पशु ओल्ड एज में होता है तब उसके यूट्रस का साइज भी बड़ा होता है क्योंकि पशु कई बार ब्याह चुका होता है। इसके अलावा पशु के मसल्स में भी वो ताकत नहीं रहती जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन कम होता है। ओल्ड एज के कारण हार्मोन भी कम रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी। जिन पशुओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम रिलीज होता है उनमें भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की प्रॉब्लम देखी जाती है। विटामिन्स की कमी के कारण भी पशु जेर नहीं गिराता। मिनरल्स की कमी जैसे कि कैल्शियम, जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता और पशु जेर नहीं गिराता। यूट्रस का साइज बड़ा होना। जिन पशु में यूट्रस का साइज बड़ा होता है वो भी आसानी से जेर नहीं गिरा पाते। ग्लूकोज की कमी। जब पशु ब्याता है तो उससे पहले पशु को बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज की कमी आती है जिसके कारण पशु जेर नहीं गिराता। अगर ब्याने के 12 घंटे बाद पशु जेर नहीं गिराता तो जेर अंदर सड़ना शुरू हो जाती है और उसके बाद इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। जेर निकालने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है। जब कोटिलीडन यानी माँ और बच्चे का जो जुड़ाव है वो अलग हो जाता है उस कंडीशन में अलग ट्रीटमेंट होता है, और जब ये जुड़ाव हटता नहीं है उस केस में अलग ट्रीटमेंट होता है। माँ और बच्चे का जुड़ाव यानी कि कोटिलीडन्स अलग हो जाते हैं उस टाइम पर क्या ट्रीटमेंट होता है? सबसे पहले जब पशु बच्चा पैदा करता है उसे गुड़ का घोल दे सकते हैं। पानी में गुड़ मिलाकर पशु को चटाया जाता है जिससे उसके ग्लूकोज की कमी पूरी हो जाती है और पशु को जेर निकालने में आसानी होती है। इसके बाद पशु को कैल्शियम थेरेपी देते हैं जिसमें कि CBG दे सकते हैं। इसके बाद भी पशु जेर नहीं गिराता तो उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे सकते हैं। 30 से 50 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर देते हैं और इसके अलावा अंदर हाथ डालकर भी जेर को बाहर निकाला जाता है। जेर हाथ से निकालने के बाद पशु को कुछ इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन दी जाती है यानी कि यूट्रस में कुछ मेडिसिन रखी जाती हैं जिसमें यूरिया की टैबलेट या बोलस होते हैं और कुछ एंटीबायोटिक होती हैं।
जो इन्फेक्शन को रोकती हैं और जो थोड़ा बहुत प्लेसेंटा अंदर रह जाता है उसको भी बाहर निकालने में मदद करती हैं। अगर पशु को जहर गिराए 12 घंटे से ज़्यादा हो जाएं तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। इसके ट्रीटमेंट में PGF2 अल्फा हार्मोन साथ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है, क्योंकि 12 घंटे के बाद सर्विक्स बंद होने का चांस होता है। PGF2 अल्फा हार्मोन सर्विक्स का मुंह खोलने में मदद करता है, साथ ही ओवरी पर जो सीएल होता है उसे भी ये बंद कर देता है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और एंडोमेट्रियम झड़ने लगती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने के साथ एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाती है यूट्रस की। अगर माँ और बच्चे का ये जुड़ाव अलग नहीं होता तो इस कंडीशन में जहर को जबरदस्ती बाहर नहीं खींचना चाहिए, इससे यूट्रस को डैमेज हो सकता है, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि पशु हमेशा के लिए बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा। जब माँ और बच्चे का जुड़ाव अलग नहीं हो पाता तो इस केस में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले इसमें PGF2 अल्फा हार्मोन दिया जाता है। ये हार्मोन ओवरी पर जो सीएल होता है उसको डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल नीचे चला जाता है और एंडोमेट्रियम झड़ने लगती है और जहर बाहर आ जाती है। साथ ही कोई इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए एंटीबायोटिक यूट्रस में रखी जाती हैं। ये कुछ टैबलेट आती हैं जिसमें यूरिया होता है और एंटीबायोटिक होती हैं। यूरिया जो बॉन्ड होता है कोटिलिडन में प्रोटीन्स का उसको ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण जहर गल कर बाहर आ जाती है। साथ ही एंटीबायोटिक को इन्फेक्शन होने से रोकती हैं।